आज हम इसी अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप भटनागर जी मेरे साथ हैं, वरिष्ठ नेता बीजेपी के। प्रदीप जी बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़ में। आशीष सैनी जी मेरे साथ हैं यहाँ पर, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आशीष जी बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़ में। मीसम जैदी जी मेरे साथ हैं, वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के। मीसम जी बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़ में। और साथ ही शैलेंद्र सिंह जी मेरे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। शैलेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रदीप जी, क्या वास्तव में ये सद्भाव का मंत्र था? जिस तरह से मोहन भागवत जी ने जनसंख्या पर भी बात की, जातियों पर भी बात की, मुसलमानों पर भी बात की, घर वापसी पर भी बात की, क्या वास्तव में ये सिर्फ और सिर्फ सामाजिक सद्भाव का संदेश था? क्योंकि विपक्ष का यह कहना है कि यह जानबूझकर चुनाव से पहले ध्रुवीकरण का एक प्रयास है। प्रदीप जी। जी 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 आपसे प्रश्न। देखिए, कहने कहने वाले सब कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय सेवा संघ सब चीजों का मंथन होता है, होता रहता है, कोई नई चीज नहीं है। मगर कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं। अभी जो नई ताजा तरोताजा खबर चल रही है, आपने सुना होगा कि हमारे हेड स्पीच को लेके और कांग्रेस गई सुप्रीम कोर्ट, तो क्या हुआ? बेचारों को वापसी होना पड़ा ना, कि भाई जिस प्रदेश का है वहीं हाईकोर्ट जाइए आप। तो ये ह्यूमर फैलाने वाली बात है। अगर संघ और संगठन अगर बैठक कर रहा है, रणनीति बना रहा है आने वाले समय के लिए, तो काय की दिक्कत है? हमने तो किसी को मना नहीं करा, वो बनाइए आप, मगर झूठ तो मत बोलिए। ये 8,500 रुपए खटाखट आएंगे, कम से कम ये तो ना कीजिए। मंथन कर तो रहे चुनाव के लिए। अगर चुनाव 2027 में है, उत्तर प्रदेश में है, तो उसका मंथन कर रहे हैं। और रही संघ की बात, भाई संघ अगर अपने चिन्हों पे चलते हैं हम लोग, उसमें काय की सही सभ्यता है हमारी कि तू थोड़ा अबे तबे नहीं करते ना। लोगों की गाली भी सुनते हैं हम तो रोज गाली सुनते टीवी बैठ के। कोई ना कोई प्रवक्ता आप शब्द बोल के जाता है। नहीं सिखाया संघ ने कि आप भी अब शब्द बोलिए या बदतमीजों के मुंह लगिए। तो संगठन का कार्य और संघ का कार्य ये तो सदैव चलता रहता है। और मैं कहूँ अच्छी बात है, ये मंथन और आगे चलना भी चाहिए। 2027 का चुनाव आ रहा है और बहुत बड़ी विशाल जीत को अगर परचम लहराना है, तो उसके लिए कार्य तो को करने पड़ेंगे। उसके लिए राजनीति और रणनीतियां बनानी पड़ेंगी। और संघ और संगठन अगर साथ मिलकर काम कर रहा है, और करना भी चाहिए, जो मर्जी संदर्भ में जो मर्जी निकाले वो उसकी निजी वो है। जी ठीक है मीसम जी, जिस तरह से इन्होंने बहुत ही संक्षेप में ये सीधे तौर पर ये बात बताई कि भाई हमारा संगठन उससे प्रेरित है, पद चिन्हों पर हम काम करते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सद्भाव का संदेश है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष के नेताओं की तरफ से भी ये सवाल खड़े हुए हैं कि आखिरकार मुसलमान पर हर बार बात क्यों होती है, और अगर घर वापसी होगी तो आखिर किस जाति में होगी, ये एक महत्वपूर्ण मसला अब विपक्ष के नेताओं ने उठाया। साथ ही उनका कहना है कि भाई उत्तर प्रदेश को फिर क्यों चुना जा रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव है और ध्रुवीकरण का भी से प्रयास शुरू हुआ है। क्या वास्तव में ये ध्रुवीकरण का प्रयास है, या जो मोहन भागवत जी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ सामाजिक सद्भाव का एक संदेश है? देखिए, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, तमाम चैनलों से आप के जरिए हम लोग सुनते हैं, आपके जरिए हम तक खबर पहुंचती है कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो तमाम छोटी छोटी जातियों में बटा हुआ है, और जातियों का एक बहुत बड़ा समीकरण, एक बहुत बड़ा जाल है उत्तर प्रदेश। भारतीय जनता पार्टी का मकसद है कि हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश के अंदर किसी ऐसे मुद्दे पर बात ना किया जाए जिस पर भाजपा वहां पर कमान संभालने में उसको प्रॉब्लम है। भारतीय जनता पार्टी का जो इतना बड़ा भी आप नेता ले लो, इवन आप मुख्यमंत्री जी को अगर आप देख लो, तो वो भी मुश्किल से 2 या 4 मिनट के बाद उनके भी मुख से मुसलमानों की जातियों और मुसलमानों का नाम, कभी 3 तलाक, कभी बुर्का, कभी मंदिर, कभी मस्जिद। अभी देखिए उन्होंने एक वर्ड बोला मुख्यमंत्री जी ने कि कयामत तक बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी। उर्दू से उनको इतना परहेज है, मगर डायलॉग उनके उर्दू में ही निकलते हैं। ये उनकी मजबूरी है। उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के तमाम नेता उन्हीं को ही देख करके उनके पैटर्न पर चलते हैं। मसला यहाँ पर यह है कि कौन कितना बड़ा हिंदू बनेगा, इसका भी इनके यहाँ होड़ मची भी है। और जो जातियों की बात रही, तो आप देखिए, एक तो एक तरफ कहते हैं कि हम सब एक है, हिंदू हैं, एक तरफ यूजीसी जैसा नियम लाते हैं जिसमें हिंदुओं के आपस में जातियों में क्लैश उत्पन्न होता है। कहीं पर एक महिला के दिमाग में जाति का इतना बोझ बैठ गया है कि वो बैंक में एक सम्मानित कर्मचारी एक सम्मानित जगह पर बैठ करके कहती है मैं ठाकुर हूं। तो ये उस बच्ची की
गलती मैं नहीं मानता हूं, बिल्कुल उसकी नादारी नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, नेताओं से सुन करके उसके मन में ये जातिवाद का जहर घोला गया है। बच्चे बच्चे के मन में जातिवाद का जहर घोला गया है। कहीं ठाकुर के नाम पर, कहीं ब्राह्मण के नाम पर, कहीं दलित के नाम पर, कहीं ओबीसी के नाम पर, कहीं मुसलमानों के नाम पर। तो ये इनका एक्सपेरिमेंट जो है वो जनता को इनकी जो टेक्नोलॉजी है उसको समझना पड़ेगा कि इनका मकसद क्या है। इनका मकसद ये है कि सिर्फ और सिर्फ गद्दी पर बने रहना, राज करना और जनता को मूर्ख समझ करके कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर, कभी जातियों के नाम पर, कभी भिन्न 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 तरह के प्रोग्रामों को बीच में लाना। जब इन्हें कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो ये अपने सेल एक्टिवेट कर देते हैं। कभी किसी के धार्मिक त्योहारों पर जाकर के अड़चन पैदा करना, कभी किसी पार्क में बैठे हुए हमारे नौजवान भाई बहनों को परेशान करना। तो ये लगातार जो है बीजेपी का काम है। और जो रही बात संघ प्रमुख जी की बात, जब वो इंटरनेशनल उसके ऊपर बैठते हैं तब वो जिक्र करते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान हमारा भाई है। और जब वो राजनीति के अंदर आकर के किसी चुनाव से प्रभावित होकर किसी पार्टी से प्रभावित होते हैं तो उनकी वाणी जो है वो बदल जाती है, उनके स्वर बदल जाते हैं। इसी तरह से देश के प्रधानमंत्री जी हैं, जब वो शेख से मिलते हैं तो गले लगते हैं और बधाई देते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क के प्रधानमंत्री को। और जब देश के अंदर बात होती है, आंतरिक बात होती है, तो उनके मुख से स्वर जो है वो बदल जाते हैं। तो ये जनता को समझना चाहिए कि आप प्रदेश में आपको सिर्फ हिंदू और मुसलमान के इसी परिक्रमा, इसी बिंदु पर राजनीति करना है या अपने बच्चों का भविष्य देखना है, देश का, प्रदेश का उत्थान करना है। क्या वाकई में हमारा देश और प्रदेश के लोग अभी धर्म के ही प्रांगण में फंस करके रह गए हैं? इस चीज को समझना होगा और इससे मुक्ति लेने का समय है, वरना फिर 5 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा। देखिए, जो कानून व्यवस्था है, जो शिक्षा व्यवस्था है, जो हमारा मौलिक अधिकार है, अगर हमें उसी का हनन हो रहा है, हम उसी से वंचित हैं। और यह जनता समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी का उलझाना, देखिए ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये यूजीसी लाए, इन्होंने एक्सपेरिमेंट देखा। जब आपस में ठाकुरवाद और ब्राह्मणवाद और इस तरह का चीजें बढ़ने लगी तो ये कोर्ट से ही इन्होंने बैकफुट पर आ जाते हैं। तो ये एक तरफ चोर से कहते हैं चोरी करो और शाह से कहते हैं जागते। ठीक है।